दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम अपने व्हीकल की सर्विस 10,000 या 15,000 किलोमीटर के बाद करवा लेते हैं। व्हाट अबाउट द सर्विस ऑफ आवर बॉडी? जब बात हमारी बॉडी की सर्विस की आती है, जब बात हमारी बॉडी की टॉक्सिन क्लियरेंस की आती है, जब बात हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की आती है, शुद्धिकरण की आती है, तो हम लगभग मौन हो जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कितना टॉक्सिन्स, कितना जहर हम पर डे ले लेते हैं, कौन कौन सा जहर हम लोग रोज ले रहे हैं और इसका क्या प्रभावशाली इलाज है, इसका इफेक्टिव आसान तरीका कौन सा हो सकता है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का। देखो दोस्तों, इस इशू को लेके मैंने 8 साल मेहनत की है। मेरी 8 साल की मेहनत मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गन्स को क्लीन कैसे कर सकते हैं, हम अपने बॉडी का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम पीते हैं, जो कुछ भी हम टच करते हैं, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैव टॉक्सिन इन इट, जिन्हें हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का जहर ही होता है और हम इतना जहर 1 महीने के अंदर अपने अंदर ले लेते हैं, उस जहर से एक चूहे को मारा जा सकता है दोस्तों। तो आज का जो बर्निंग इशू है, आज का जो बर्निंग क्वेश्चन है कि ये टॉक्सिन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टॉक्सिन को हम कैसे बॉडी में से, या तो हम बॉडी इसको पाचन कर ले, या तो बॉडी इसको अंदर ही खत्म कर दे, या फिर बॉडी इसको निकाल के बाहर फेंक दे। देखो दोस्तों, हमारी चपाती से लेकर हमारी सब्जी तक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर पानी तक, फ्रूट से लेकर सलाद तक, और एलईडी टीवी से लेके एलईडी बल्ब तक, शैम्पू से लेके टूथपेस्ट तक और साबुन से लेके शूज तक, सब के अंदर टॉक्सिन होता है। इवन हमारे देखने और सुनने में भी टॉक्सिन होता है। मोबाइल इटसेल्फ क्रिएट्स टॉक्सिसिटी। दोस्तों, हमारे आसपास हर चीज के अंदर जहर होता है, हर चीज के अंदर टॉक्सिन है। बात यदि करें टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट के अंदर होता है फ्लोराइड और SLES। बोथ केमिकल्स आर हाईली टॉक्सिक एंड इवन योर मोबाइल क्रिएट्स बिहेवियर एंड थॉट टॉक्सिसिटी। चाय, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमा होते हैं, चाय उनको निकलने नहीं देती, क्योंकि चाय पित्तवर्धक होती है, टॉक्सिन्स को निकलने नहीं देती। एल्कलाइन बॉडी ही टॉक्सिन्स को निकाल सकती है, एसिडिक बॉडी में से हम टॉक्सिन्स को नहीं निकाल सकते। हम हर रोज 2100 गैलन हवा यूज करते हैं, इनहेल करते हैं। इतनी हवा की एक स्विमिंग पूल भर जाए और 22 करोड़ खतरनाक पार्टिकल्स हम रोज इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और वेट के हिसाब से ये हो जाता है 125 mcg। एक दिन के हिसाब से देखने में तो ये फिगर बहुत छोटी है, और एक दिन के हिसाब से ये फिगर बहुत बड़ी है दोस्तों। यह फिगर 70 लाख लोगों को मार देती है एनुअली। जो मिडनाइट ऑयल हमने बर्न किया है, हाउ टू क्लीन आवर बॉडी, और इसका बेहद आसान तरीका क्या है, हम कैसे बॉडी, पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को हम कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, पूरी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। एक बेहद आसान उपाय है मेरे पास, और मुझे बेहद खुशी है, मैं आप लोगों के साथ वो सब चीजें आज शेयर करने वाला हूं। दोस्तों देखो, जो नेगेटिव थॉट है वो भी एक तरह की टॉक्सिसिटी है। हमारे फ्रूट के अंदर कार्बाइड होता है, दैट इज हाईली टॉक्सिक। हमारे प्लास्टिक के अंदर बिस्फिनॉल ए होता है,
हाईली टॉक्सिक। हमारी डाइट में पेस्टिसाइड होते हैं हाईली टॉक्सिक। जो हमारा फास्ट फूड है दैट इज 5 टाइम मोर टॉक्सिन देन स्मोक। Trans fatty acid and phthalates in your fast food is a major cause of hormone imbalance and health problems. फास्ट फूड है वो पूरी तरह से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को या हमारे हार्मोनल सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। फास्ट फूड कंप्लीटली और पार्शली में डैमेज आवर एंडोक्राइन सिस्टम। और आयुर्वेद की बात माने तो ये तीनों दोष वात कफ पित्त तीनों ही दोष प्रभावित होते हैं फास्ट फूड से। एंड दीज टॉक्सिन्स हैव सीरियस डैमेजिंग इफेक्ट ऑन आवर ऑर्गन्स लाइक स्टमक, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड लंग्स। दोस्तों, हम कितना टॉक्सिन पर डे लेते हैं इसको समझने के लिए एक इंडिकेशन है कि सड़क किनारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर जमे हुए पोल्यूशन को देख लो, डस्ट को देख लो। वहां से हमें आइडिया लग सकता है कि यदि पोल्यूशन डस्ट इतना वहां इकट्ठा हो सकता है तो हमारे शरीर के अंदर पर डे कितनी मात्रा में जाता होगा। दोस्तों, हम हर रोज 7 लाख टॉक्सिन्स के संपर्क में आते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे हार्ट और लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। और यदि बात करें एल्युमिनियम बर्तनों की, तो जब भोजन को एल्युमिनियम में पकाया जाता है तो फ्री रेडिकल टॉक्सिन जो बनता है उससे आंतों का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। क्योंकि एल्युमिनियम किडनी के थ्रू बाहर निकलता है तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, लीवर कैंसर कर सकता है। स्पीच प्रॉब्लम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी के ही लक्षण है। दोस्तों, नियमित रूप से हमारी बॉडी का शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लंग्स साफ होने चाहिए, हमारा लीवर साफ होना चाहिए, हमारे इंटेस्टाइन साफ होना चाहिए, हमारा हार्ट साफ होना चाहिए, हमारा ब्रेन साफ होना चाहिए और हमारी किडनी साफ होनी चाहिए। ये जहर, ये टॉक्सिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक चले जाते हैं और क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम पैदा करते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा थके रहते हो, आलस रहता है, उठने का मन नहीं होता, कॉन्फिडेंस लो है, तो ये साफ इंडिकेशन है कि टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। अब एक हम कल्पना करते हैं कि मान लो हम पूरी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, सारे टॉक्सिन्स को हम निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी, एकदम एंथुसियाज्म आ जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका काम करने का मन करेगा। ये प्रैक्टिकली हमने ये बहुत बार करके देखा है दोस्तों। अमृता बूटी शुद्धि अर्क। यह अर्क ब्लड में जमे टॉक्सिन को निकालता है जिससे हर ऑर्गन में नई एनर्जी का संचार हो जाता है। हर अंग से टॉक्सिन के जहर का ओवरलोड कम हो जाता है। हर अंग ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाता है। पहला काम जो ये अर्क करता है, ब्लड का शुद्धिकरण। ब्लड में जमा हो चुके टॉक्सिन्स को निकालता है, जिससे होता ये है कि हर अंग में नई एनर्जी का संचार होता है। हर अंग से टॉक्सिन का जहर का ओवरलोड कम हो जाता है। हर अंग बायोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यह कमजोर अंगों के लिए शक्तिवर्धक रसायन है। किसी भी ऑर्गन का डिटॉक्सिफिकेशन तभी होता है जब ब्लड फिल्टर होगा, क्योंकि सेल में जमा टॉक्सिन को खून ही ट्रांसपोर्ट करके किडनी के रास्ते बाहर निकालता है। यदि आपको बहुत एसिड बनता है या आपको रोज एसिड वाला कैप्सूल खाने की जरूरत रहती है, इसका मतलब एक ही है कि आपकी बॉडी बहुत एसिडिक हो गई है। यह शुद्धि अर्क चमत्कारी रूप से बॉडी को एल्कलाइन करता है। यदि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा एसिडिटी है तो आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। एक्सपर्ट्स एसिडिटी को हार्ट अटैक का प्रमुख कारण मानते हैं। यह अर्क आपके शरीर की सारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके आपके ऑर्गन्स को सेफ करता है।
शुगर के मरीजों में कीटोन के बढ़ने से एसिडिटी बढ़ जाती है। यह शुद्धि अर्क इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मरीजों के लिए वरदान है। पोल्यूशन के कारण भी जो टॉक्सिन सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, जिनका एटॉमिक मास 200 या 200 से ज्यादा है, जैसे मरकरी, लेड, थैलियम, उनके मॉलिक्यूल्स को भी यह अर्क न्यूट्रलाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। चाय बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की है। यह शुद्धि अर्क की एक मात्रा चाय में डालकर पीने से चाय के सारे साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। साइंटिस्ट बिलीव्स दैट कैंसर सेल ग्रो मोर इन एसिडिक क्लाइमेट। यह शुद्धि अर्क कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। योगा के लिए और जिम के लिए बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। टॉक्सिन जितने भी शरीर में रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, स्टिफनेस बढ़ती जाएगी। यह शुद्धि अर्क जिम बॉयज की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि यह टॉक्सिन को, जहर को शरीर में से क्लियर करता है। ब्लड प्रेशर का कारण है ब्लड वेसल में या हार्ट में गंदगी का जमा होना, जैसे कोलेस्ट्रॉल। यह शुद्धि अर्क इस गंदगी को साफ करने में परीक्षित दवा है। जो लोग सारा दिन पोल्यूशन में रहते हैं, यह शुद्धि अर्क उनके लिए वरदान के समान है। खून में एसिड बढ़ने का एक नाम है यूरिक एसिड। यह शुद्धि अर्क यूरिक एसिड को बहुत जल्दी कम करने में मदद करता है। इंटेस्टाइन में जमा कचरे से बहुत से लोग गंभीर बीमार होते हैं। यह शुद्धि अर्क इंटेस्टाइन की सफाई के लिए मुर्शीद है। जिन लोगों की इंटेस्टाइन शुद्ध नहीं होती, वो कंपैरेटिवली कम खुश रहते हैं। उसका कारण है सेरोटोनिन, क्योंकि 90% सेरोटोनिन है वो इंटेस्टाइन ही पैदा करती है। सेरोटोनिन एक खुश रहने वाला केमिकल है, हमारे मूड पर, सेक्सुअल डिजायर पर बहुत अहम रोल प्ले करता है। यह अर्क सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द जिसमें कार्टिलेज डैमेज हो जाती है या ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, उसमें भी यह शुद्धि अर्क कार्टिलेज को रिपेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, दर्द कम हो जाते हैं, यूरिक एसिड कम हो जाता है। यह अर्क विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। जॉइंट्स में जमा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को घोल कर निकाल देता है। जिन लोगों की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ हो, हड्डी को बहुत जल्दी जोड़ देता है यह अर्क। आप खुश रहना चाहते हैं तो यह अर्क बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है। जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है, हम इन्फेक्शन के लिए कोई भी दवा करते हैं, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर जाते हैं, लेकिन उनके मृत शरीर टॉक्सिन पैदा करते हैं। जैसे स्नेक के मर जाने के बाद भी जहर रहता है, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने पर टॉक्सिन्स रह जाते हैं। यह शुद्धि अर्क इस टॉक्सिन का भी पाचन कर देता है। पंचकर्म शुद्धि अर्क में जिन जड़ी बूटियों का अर्क लिया जाता है, वे जड़ी बूटियों का हमारे शरीर में शोधन पर बड़ा ही विलक्षण व चमत्कारी प्रभाव होता है। ये औषधियां बड़ी ही हाजिर जवाब होती हैं, अपना असर तुरंत दिखाती हैं, तीर की तरह शरीर में प्रवेश कर हर अंग को रिन्यू करती हैं, रेनोवेट करती है, रिजुवनेट कर देती है। एंडोक्राइन सिस्टम को भी शुद्ध करता है, हार्मोन बनने की प्रक्रिया को शुद्ध कर देता है। जो बच्चे हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उनकी हाइट तेजी से बढ़ती है। मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम आती है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, मूड स्विंग, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जॉइंट पेन, फैटीग, यह अर्क हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह काम करता है और 45 या 50 की उम्र के बाद पीरियड बंद हो जाते हैं, उससे आने वाली तकलीफों को यह अर्क कम कर देता है। जॉइंट पेन है, ठीक नहीं हो रहा, हड्डी में टक टक की आवाज आती है, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, शैटिका है, टेनिस एल्बो है,
तो यह शुद्धि अर्क आपको राहत देता है। हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करता है, आलस को खत्म करता है। लंबी उम्र जीना चाहते हैं बिना तकलीफ के, तो यह शुद्धि अर्क बेहद महत्व की वस्तु है। आपको यदि मेमोरी प्रॉब्लम है तो यह अर्क बेमिसाल प्रोडक्ट है। यदि आप अपने आप को कम इंटेलिजेंट मानते हैं तो यह अर्क आपके लिए बहुत फायदे की वस्तु है। यह अर्क आपके हेयर फॉल की स्पीड को कम करता है, हेयर ग्रोथ की स्पीड को तेज करता है। यह अर्क एजिंग प्रोसेस को कम करता है। यदि बॉडी अंदर से क्लीन है तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, रिंकल्स कम आएंगे, हेयर की ग्रोथ ठीक रहेगी, हेयर की हेल्थ ठीक रहेगी, पीरियड ठीक रहेंगे। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि यह अर्क सेक्स पावर को बूस्ट करने में भी मदद करता है, अनवांटेड वेट गेन होने को भी कम करता है। संभोग में ज्यादा इंडल्जेंस के कारण यदि वेजाइनल मसल लूज हो गए हैं तो यह अर्क उनको भी टोन अप करता है। मुसूड़े यदि लूज हो गए हैं तो मुसूड़ों को मजबूत करता है। माँ का दूध कम आ रहा है तो दूध को बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी में वॉमिट को कम करता है। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ पैदा होता है। गर्भ में कैल्शियम की पूर्ति करता है। डायबिटिक पेशेंट में ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करता है। पैनक्रियाज की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन को एक्टिवेट करता है। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। यह अर्क मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। यह अर्क ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, हार्ट को डिटॉक्सिफाई करता है, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, स्टमक को डिटॉक्सिफाई करता है, इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करता है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, पैनक्रियाज को भी डिटॉक्सिफाई करता है।